हेलो गाइस, दिस इज अरसलान। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो हम पढ़ रहे थे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच के बारे में। आज की इस वीडियो में हम ऑब्जेक्टिव सेंटेंसेस के बारे में पढ़ेंगे। अगर आपने हमारे पिछले 6 वीडियोस नहीं देखे हैं तो काइंडली आप उनको भी लाजमी देखें ताकि आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच के हवाले से मजीद क्लियर हो जाए। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो हम सबसे पहले देखते हैं ऑब्जेक्टिव सेंटेंसेस क्या होते हैं। ऑब्जेक्टिव सेंटेंस असल में एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की ही एक टाइप है जिसमें कोई इनकम्प्लीट विश या कोई प्रे यानी दुआ की बात की जाती है। सो इनको हम ऑब्जेक्टिव सेंटेंसेस कहते हैं और इसको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का सब टाइप भी कहा जाता है, इसलिए इन सेंटेंसेस में एक्सक्लेमेटरी मार्क भी लगाया जाता है। तो हम इसके कुछ रूल्स देखते हैं। तो आप देखिए, डायरेक्ट स्पीच में अगर हमारे पास सेंटेंस में मे आए तो आगे हम इनडायरेक्ट में प्रेड लिखेंगे, और अगर हमारे पास वुड दैट आए तो आगे हम विश्ड का इस्तेमाल करेंगे। इसमें एक और चीज आप याद रखें, ऐसा सेंटेंस जिसमें कोई दुआ दी गई हो तो उसके साथ मे का लफ्ज इस्तेमाल होगा, और ऐसा सेंटेंस जिसमें कोई ख्वाहिश की गई हो तो उसके साथ वुड दैट का लफ्ज इस्तेमाल होगा। वुड दैट को उर्दू में हम काश कहते हैं, यानी कि काश हमने ये किया होता, काश हमने वो किया होता। सो वुड दैट का मतलब क्या है? काश। सो इसलिए आगे हम विश्ड का इस्तेमाल करते हैं। अब हम चलते हैं कुछ एग्जांपल्स की तरफ। तो आप देखिए, एग्जांपल नंबर 1 हमारे पास है, माई मदर सेड मे यू लिव लॉन्ग। जब हम इसको इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे तो ये बनेगा, माई मदर प्रेड दैट आई माइट लिव लॉन्ग। अब डायरेक्ट स्पीच में देखिए, हमारे पास रिपोर्टेड सेंटेंस मे से शुरू हो रहा है, यानी इसमें कोई दुआ दी जा रही है, इसलिए हम सेड को आगे प्रेड के साथ बदल देंगे। तो ये बन गया माई मदर प्रेड, आगे हमने कोमास हटाया, डेट लगाया और आगे आई माइट लिव लॉन्ग। अब यहाँ आप देखिए, यहाँ पर तो मे का इस्तेमाल किया गया था, लेकिन जब हम इसको इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते हैं तो यहाँ माइट का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पर प्रेड हमने इसलिए इस्तेमाल किया क्योंकि अभी हमने ऑलरेडी पढ़ा था कि मे ऐसे जुमलों के साथ आता है जिनमें कोई दुआ दी गई हो, इसलिए हमने मे को आगे इनडायरेक्ट में प्रेड के साथ कन्वर्ट किया। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारे पास है, अली सेड वुड दैट आई वर रिच। जब हम इसको इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे तो ये बनेगा, अली विश दैट ही हैड बीन रिच। अब आप देखिए, डायरेक्ट स्पीच में यहाँ पर वुड दैट का इस्तेमाल किया गया है। हमने ऑलरेडी कहा था वुड दैट कहते हैं काश को, अली कह रहा है काश में अमीर होता। अब आप ऊपर रूल्स में देखें, हमने कहा था वुड दैट आए तो आगे हमने विश्ड का इस्तेमाल करना है, तो अली वुड दैट की जगह में विश्ड का इस्तेमाल किया, आगे कोमा हटा के दैट लगाया और ही हैड बीन रिच। अब हैड बीन इसलिए हमने इस्तेमाल किया क्योंकि हमने ऑलरेडी रूल्स में पढ़ा था पिछले वीडियोस में कि वॉस या वर जब भी हमारे पास आए तो आगे हम इनडायरेक्ट में हैड बीन का इस्तेमाल करेंगे। तो ये बन गया, अली विश दैट ही हैड बीन रिच। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको लाजमी आगे शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।